गुफा के पास का जो एक पत्थर है, मैं निकल रहा था, नज़र गई तो बैठे थे, नज़दीक बढ़ा तो अचानक अदृश्य हो गए। ऐसे में एक नहीं 20 लोगों को जानता हूँ और उनकी बात मुझे प्रामाणिक लगती है। कैसे? 7 बातें और ध्यान रखी हैं कि पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, परिवार, पैसा, पहचान, पहुंच, प्रॉपर्टी, इन 7 बातों के लिए निजी जीवन में हमको कुछ नहीं करना। जो करना है दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो संस्थान उसके लिए करना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा दावा है कि वो शिव शंकर के अवतार हैं, उस स्वयंभू शिव के अवतार हैं, या उनकी एनर्जी है, या उनसे प्रेरणा मिली है। आपको लगता है ऐसा, या आपने कहीं पढ़ा है ऐसा कुछ? आपने जिस भाव में माना है वो आपके सामने उसी रूप में प्रकट होंगे, मेरी मान्यता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, महाअवतार बाबा जी पे हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। आज के मेरे जो मेहमान हैं वो उसी वंश परंपरा से, उसी गुरु परंपरा से आते हैं, उसी लीनिएज से आते हैं। कई सारी बातें उन्होंने आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शेयर करी हैं महाअवतार बाबा जी को लेकर। उसमें से एक ना बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि शुरुआत में ही मैं अगर आपको बताऊंगी तो आपका इंटरेस्ट जागेगा ये पॉडकास्ट देखने का। उन्होंने बताया कि कैसे महाअवतार बाबा जी ने संकल्प लिया अपनी बहन के आगे, और लाहिड़ी महाशय जो कि उनके शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके आगे एक संकल्प लिया कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक हम सब रहेंगे, तब तक वो लौकिक और अलौकिक दोनों जगत में विद्यमान रहेंगे। तो यकीन मानिए, इस वक्त अगर आप कहीं बैठे हैं ना, हो सकता है कि वो एक एनर्जी, एक दिव्य आत्मा के रूप में आपके आसपास भी हों, आपका संरक्षण कर रहे हों, आपको प्रेरणा दे रहे हों। तो आज पूरा हम जानेंगे महाअवतार बाबा जी की पूरी जर्नी को। मैं अपने गेस्ट का परिचय कराती हूँ आपसे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष भैया जी, जो कि संस्थापक और अध्यक्ष हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के। ये जो मिशन है, ये जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके लिए काम कर रहा है, और बहुत बड़े लेवल पर उत्तराखंड में एक्टिव हैं ये। भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया जी आपका। प्रणाम। भैया जी, जब मुझे पता चला कि आज महाअवतार बाबा जी की लीनिएज से कोई आ रहे हैं जिनसे मुझे बात करने का मौका मिलेगा, और हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं ऑथेंटिक जानकारी, क्योंकि हम देखते हैं ना कि इंटरनेट पे अगर सही जानकारी भी है तो ऐसी जानकारियाँ भी हैं जो सिर्फ भ्रम फैलाती हैं। तो आज का पूरा पॉडकास्ट हम महाअवतार बाबा जी के बारे में जानेंगे, कैसे कुंभ का उनसे रिलेशन है, कैसे वो कहाँ से प्रकट हुए, क्या उनके बारे में कहा जाता है, और जो लोग दर्शन का दावा करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले कैसे जुड़े आप महाअवतार बाबा जी से? हमीरपुर में, जब हमीरपुर मेरा जन्म स्थान है, वहाँ पढ़ता तो हमारे एक अध्यापक थे गुरुतुल्य जयवीर सिंह जी गौतम। उन्होंने योगी कथामृत किताब दी, और उसी में महाअवतार बाबा का चैप्टर है पूरा उनके बारे में। उसको पढ़ा और चित्र देखा। उस समय से लगा कि यही मेरे इष्ट हैं, गुरु हैं, आराध्य हैं। अब आगे का जीवन इन्हीं के लिए, इनके द्वारा दी गई जो क्रिया योग की पद्धति है, इनके नाम के लिए, रूप के लिए, माने जो भी करना है सब कुछ माने इसी में समाहित होकर मुझे करना है। तो ये संकल्प 82 में हमने ले लिया था, जब मैं ग्रेजुएशन का विद्यार्थी था। कैसा महसूस हुआ, मतलब एक तस्वीर देखकर, पढ़कर किताब में, आपको क्यों लगा कि इनसे मुझे जुड़ना चाहिए? अब इसके माने हो सकता है पूर्व जन्म का कोई भाव मेरा हो, क्योंकि हजारों चित्र रोज देखते हैं, रोड पर देखते हैं, मंदिर में, सब जगह देखते हैं, मिलते जुलते, 10वीं किताबें पलटते हैं, लेकिन उसी जगह क्यों आकर्षण है तो वही बता पाएंगे। फिर इसी आकर्षण में, खोज में अनेक जगह जाना आना, मिलना जुलना, और फिर छात्र जीवन में ही हिमालय की ओर आने का एक आकर्षण बना, केवल खोज उन्हीं की। तो चलो छात्र जीवन में कुछ मित्रों के साथ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री कराए। लौट कर आए तो एक महर्षि अरविंदो आश्रम से संबंधित एक स्थान हरिद्वार में है,
तो उधर एक सज्जन मिले, मैंने बताया तो बोले यहाँ तो लाहिड़ी महाशय जो महाअवतार बाबा जी के मुख्य शिष्य माने गए हैं इस समय के, तो उनकी तो समाधि यहाँ पर है हरिद्वार में। तो फिर मैं चला गया वहाँ पर और वहाँ देखा कि लाहिड़ी महाशय का अस्थि कलश वहाँ विराजित किया गया है। उसके पीछे की घटना छोटी सी है कि 1895 में जब उनका शरीर पूर्ण होने की बात, उनके एक शिष्य थे केशवानंद जी, हरिद्वार में गंगा जी के बीच में रहते थे बट वृक्ष के नीचे। अचानक उनको संदेश मिलता है, लाहिड़ी महाशय सूक्ष्म चेतना से उनके सामने अवतरित होते हैं कि तुम जल्दी से बनारस पहुँचो। जो बनारस रहते थे वो, जब तक ये पहुँचे तब तक उनकी अंत्येष्टि हो गई, जो गृहस्थ परंपरा से थे। तो फिर उनका जो ये अस्थियां हैं, कूटस्थ कहते हैं, अस्थि सिर के आसपास के भाग की अस्थि लेकर के चांदी के गिलास में और चांदी के पात्र में वहाँ रखा, ऊपर शिवलिंग विराजित किया, माने उसके नीचे गुफा जैसी बनी थी पुरानी। तो फिर मुझे लगा कि ये स्थान ठीक है, शांत है, एकांत है। तो मैंने छात्र जीवन में ही 1 महीने वहाँ रहना का एक संकल्प है, तो 1 महीने लगभग रहा। अब उसी आश्रम में एक संत रहते थे। अब वो संत ने मुझे पहली बार महाअवतार बाबा चित्र दिया। पहले किताब में देखा था, आज तो चित्र सब जगह गली गली चित्र पहले उपलब्ध नहीं होते, बहुत कम। तो मैंने किताब में देखा चित्र, उन्होंने दिया। वो चित्र मैं लेकर के प्रयागराज आ गया, जिस कमरे में रह के मैं पढ़ता था। LLB किया मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो एक तखत था वो, जिसमें सोच जैसे होता है विद्यार्थियों का तखत है, गद्दा चादर, वहाँ चित्र लगा दिया। इस सामान्य कागज का चित्र, अगरबत्ती वगैरह लगाए, अपनी यूनिवर्सिटी चले गए। लौट कर आए तो गद्दा चादर जल रहा था सभी, लेकिन उसके ऊपर मेरा वो चित्र सुरक्षित था। चित्र को कुछ नहीं हुआ था। बाद में मैंने उनको सीने से लगा, गले से लगा करके अच्छे ढंग से फ्रेम करा कर, वही चित्र मेरे पास आज भी चल रहा है, जहाँ भी मेरे पास रहता। तो मेरा मैं तो पूर्व जन्मों का ही रिश्ता कोई मानता हूँ, भाव। लेकिन कोई कहे कि आपने दर्शन किया है, मैंने बिल्कुल दर्शन नहीं किया। आजकल मैं देखता हूँ मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूबर्स और किताबों के लेखक भी, सैकड़ों लोग दावा करते हैं कि हमको मिले, हमने दर्शन किया। कुछ कहते हैं हमारा जो है संवाद भी हुआ, कुछ कहते हैं हम उनके साथ रहे। मैं उनके प्रयासों की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आज तक कोई दर्शन जैसा अनुभव हमको नहीं हुआ है, ये सत्य है। भैया जी, एक बार महाअवतार बाबा जी के पूरे जीवन को समझते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो एक शुद्ध चेतना आत्मा के रूप में ही शुरुआत से है, न जाने सैकड़ों हज़ारों वर्षों से। चूँकि बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमें दर्शन हुए हैं, और जैसा आपने कहा संवाद का भी दावा करते हैं, तो इतनी सारी थ्योरीज निकली हैं। आपने बहुत पहले ही उनको इष्ट के रूप में स्वीकार कर लिया, तो डेफिनेटली जानने की भी कोशिश की होगी कि महाअवतार बाबा जी कौन हैं। कई संतों से आप मिले होंगे और शायद कई ऐसे लोगों से भी मिले होंगे या आप जानते होंगे जिन्होंने सच में ऑथेंटिकली उनका संवाद किया है उनके साथ या दर्शन किए हैं। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, जीवन काल के बारे में। क्योंकि कई संतों का, जैसे लाहिड़ी महाशय के माध्यम से उनका आज के आधुनिक युग में प्रकटीकरण बताया जाता है। लाहिड़ी महाशय अपने जीवन का साधना काल, उनकी जब भेंट हुई है, दीक्षा ग्रहण की है, कुकुछीना अल्मोड़ा जिले में है, और द्रोणगिरी पर्वत में गुफा, लंबी कहानी, लंबा वर्णन है। उसके बाद 26 वर्ष का जीवन लाहिड़ी महाशय का है। 26 वर्ष का, चूँकि 1861 में उनकी दीक्षा होती है महाअवतार बाबा जी के द्वारा। 25 सितंबर 1895 को शरीर पूरा हुआ था उनको। तो प्रतिदिन अनुभव की डायरी लिखते थे वो, अनुभूतियों की डायरी, और सामान्यतः बंगला भाषा में सारी डायरी थे वो। तो उनको
चुपचाप अपना गोपन भाव से रखना। उनके पौत्र हुए सत्यचंद लाहिड़ी जी, फिर उन्होंने उनको निकाला और उसके आधार पर पुराण पुरुष किताब बनी। उस किताब में ही जो उन डायरीज में जो महाअवतार बाबा जी के चित्र का किया है, वो चित्र उन्होंने रेखांकित किया है खुद लाहिड़ी महाशय ने। उसी को बाद में परमहंस योगानंद जी ने जैसा दर्शन किया है महाअवतार बाबा जी का, उस रूप में चित्र का रेखांकन किया। और किसी पेंटर, किसी बड़े आर्टिस्ट थे बनवा करके। आज जो विश्व भर में चित्र दिखाई देता वो लाहिड़ी महाशय की डायरी के आधार पर और परमहंस योगानंद जी के कॉन्सेप्ट के आधार पर चित्र भी प्रकाशित हुए। कोई डायरेक्ट उनका फोटो नहीं है। दूसरा, दक्षिण भारत की एक सिद्धों की भावधारा है, परंपरा है। तो पांडिचेरी के पास तमिलनाडु में एक स्थान है पोर्ट नोवा। कई संतों का, कई ऋषि परंपरा का दावा है कि महाअवतार बाबा जी का जन्म स्थान यहाँ पर है। जन्म स्थान भी खोजा और उस स्थान को संरक्षित भी किया है। अब देखिए, मान्यताएं हैं, मैं किसी की मान्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहा। जो जिसकी मान्यता, जो कि अलग अलग ढंग की मान्यता है। कोई कहते हैं अजन्मा है, लोग कहते हैं समय पर देश काल जो है परिस्थिति पर लोगों को दिशा दर्शन करते हैं, दर्शन भी देते हैं, समय पर मार्गदर्शन भी करते हैं, दीक्षाएं भी देते हैं। ऐसा कई प्रकार के वर्णन करने वाले, देने वाले आज संत भी हैं। अब जैसे अभी हमको मई में, पिछले मई में एक कृष्णा भारती नाम की एक कम माने उम्र की, मेरे को 30-35 साल उम्र होगी, दक्षिण की हैं कहीं वो। तो उनको गांव का ग्राम प्रधान है, नंदन, अल्मोड़ा जिला जहाँ बात कर रहा हूँ, गुफा के पास। उनको संदेश महाअवतार बाबा जी का मिला कि एक लड़की शादी का आएगी, आपको मदद करना है। तो कुछ दिन बाद में दिख गई गांव में, नाम कृष्णा भारती, और उनका स्वरूप एक सामान्य कपड़ा पहन करके। तो जलपान भोजन नहीं चाहिए, फिर तो यूरिन लेटरिन बाथरूम भी नहीं चाहिए। तो फिर व्यक्ति को सोना क्यों, 18-18 घंटे ध्यान पर गुफा में या जंगल में कर लेना। तो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट संदेश मिलते हैं। इससे लगता है कि वो हर समय है। और ऐसे एक नहीं, अनेक लोग हमको तो मिले हैं व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में दर्शन का उनका दावा है। मैं तो उनके दावे को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमको नहीं मिले, ये सत्य है अभी तक। बिल्कुल भैया जी, ऐसी भी कुछ मान्यताएं हैं कि जो ये कल्प है, आई थिंक 28 कल्प होते हैं, जो ये कल्प है इसका संरक्षण करने के लिए एक ऊर्जा के फॉर्म में वो हमेशा हजारों साल से विराजित हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। ये हो सकता है? एक इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में ही जो वर्णन है कि एक बार लाहिड़ी माँ से बनारस के घर में अपने ध्यान मुद्रा में है और रोज शाम को ध्यान पर बैठते थे, सुबह तक, बाद में गंगा जी जाते थे। अचानक ही एक उनके शिष्य थे, तो हमको कहा कि आप गंगा किनारे चलो, दशाश्वमेध घाट गए। अचानक देखते हैं कि एक शिला उठती है और नीचे से एक नारी, दिव्य नारी का स्वरूप अवतरित होता है। ऊपर से गंगा जी के माने ऊपर से एक चक्र, दिव्य ज्योति अवतरित होती, उसमें लाहिड़ी महाशय स्वयं आते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरी ज्योति अवतरित होती, उसमें महाअवतार बाबा जी आते हैं। तीनों का संवाद होता है। महाअवतार बाबा कहते हैं कि अब मैं शरीर छोड़ करके अनंत की तरंगों में विलीन होना चाहता हूँ। तो उनकी बहन का संवाद है उसमें कि नहीं, आपका तरंग में विलीन होने न होने में क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं। तो बोले आपको नहीं करना। तो बोले यही परमपिता परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए जब तक ये सृष्टि है तब तक मैं देश काल परिस्थिति के अनुसार समय समय पर मैं लोगों को मार्गदर्शन करूँगा, मिलूँगा। ये संकल्प हुआ है, दशाश्वमेध घाट का है। इसलिए हम किसी पर टिप्पणी करने के, जो सत्य ही लिखा होगा, ठीक लिखा है, हम तो हृदय से स्वीकार करके
और उसी दिशा में चलते हैं। जैसे अभी प्रयागराज के कुंभ की चर्चा हम सुन रहे हैं। 1894 भी कुंभ था, 94 में कुंभ था। एक सज्जन थे प्रीनाथ कड़ार। तो स्वाभाविक है एक नेगेटिव एनर्जी भी रहती है ना कि ये संत तो कैसे माने देश के लिए समाज के लिए कोई काम नहीं करते, फ्री में खाते, ऐसा निगेटिव बात लेकर के चल रहे थे। अचानक एक आते हैं सामने सज्जन कि आपको एक संत बुला रहे हैं, बोले चलो। तो एक वह बट वृक्ष आज भी मौजूद है वहाँ। तो बट वृक्ष के नीचे बैठे तो उनका कि देखो स्वामी जी। तो बोले मैं स्वामी नहीं, मैं तो गृहस्थ हूँ। नहीं, बोले स्वामी की तुमको उपाधि आज दे रहा हूँ, जो देता हूँ उसको लेना पड़ता है, अंत में सिद्ध भी होता है वही। और इस कुंभ क्षेत्र में इस प्रकार का नेगेटिव विचार लेके चलना ठीक नहीं होता। तो फिर क्या करें? तो मैंने स्वामी जी गलती हो गई, आपके दर्शन के पूर्व विचार ऐसा था, अब नहीं है। और फिर युक्तेश्वर हम तो बाद में वो कहते तुम लाहिड़ी को जानते हो? अरे बोले वो तो मेरे गुरु हैं क्रिया योग के। तो उनको संदेश देना जा कर के आपके जीवन के दीपक का जो ऊर्जा का घी है खत्म हो रहा है, यानी शरीर छोड़ने की तैयारी करना है। इस प्रकार का उनको दे देना संदेश। और तुम में क्षमता है, तुमने जो आपने कहा, आपने पूरब का विज्ञान यानी वेद पुराण उपनिषद पढ़ा है, गीता पढ़ा, महाभारत पढ़ा है, अंग्रेजी का भी ज्ञान है। तो जो विश्व में अन्य जो संप्रदाय मत पंथ हैं और भारत का जो वैदिक परंपरा, उसके समन्वय के सूत्र खोजकर किताब लिखो। तुम किताब जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी फिर मैं दर्शन दूंगा आपको। ठीक, आशीर्वाद दिया, अदृश्य हो गए। जब वहाँ से काशी गए हैं युक्तेश्वर गिरी जी, तो अपने गुरु को मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे संत मिले थे, आपके लिए संदेश। अरे बोले वही तो महाअवतार बाबा जी थे। तो बोले मैं तो पहचान नहीं पाए। बोले वो आप गलती आपकी नहीं, वो उस समय मत भ्रम ऐसा कर देते हैं कि लोग उनको पहचान ना पाए। खैर, इसके बाद युक्तेश्वर गिरी जी जाते हैं अपने घर। कलकत्ता के पास में श्री रामपुर एक स्थान के थे रहने वाले। किताब लेखन में लग जाते हैं और किताब पूर्ण, गंगा जी पास है घर के। मैं जो गया हूँ, चूँकि देखा मैं सब जगह, गंगा स्नान करके लौट रहे तब देखा बट वृक्ष के नीचे महाअवतार बाबा विराजित हैं। तो उन्होंने कहा आप? हाँ। बोले मैंने आपको आश्वासन दिया था कि मैं जब किताब दबाऊंगा, आशीर्वाद दिया। यानी ऐसे अनेक लेखकों द्वारा, संतों द्वारा, सिद्धों द्वारा, एक जैसे श्रीमत शंकर स्वामी कुछ वर्ष पूर्व मिले तो उन्हें ज्ञानगंज की यात्रा का वर्णन किया है, अपना किया है उन्होंने जी। मेरी उनसे भेंट हुई, आए भी, मैं भी गया उनके पास में। अच्छा। तो ज्ञानगंज की यात्रा के समय भी महाअवतार बाबा के दर्शन का वर्णन उन्होंने किया है। क्या, किस रूप में हुए उन्हें और कैसे हुए? एक मठ है, मठ का मैं नाम भूल रहा हूँ। एक मठ में उनके बहुत बौद्ध लामाज ये सब है। उस समय उनका वायु मार्ग से अवतरित होने का वर्णन, लेकिन लोगों ने देखा है, संवाद किसी से नहीं हुआ। आशीर्वाद देकर के पुनः अदृश्य होने का वर्णन उन्होंने लिखा है किताब में। ऐसे अनेक लोग, श्री एम ने भी लिखा है, जैसे ऐसे बहुत लोग, एक नहीं, मैं तो जैसे दक्षिण सिद्धारमैया जी ने लिखा है, गोविंदन जी ने लिखा है, ऐसे बहुत लोगों ने उनका दर्शन का वर्णन किया है। और चलो लेखक तो छोड़िए, सामान्य जो जीवन में जो उनको इष्ट मानते हैं, भक्त मानते हैं, उसी जो महाअवतार बाबा जी की गुफा के आसपास भी लोगों ने, एक संत रहते हैं वहाँ खटपटी बाबा, मेरे ख्याल से 1236 40-50 साल से रहते हैं। अब महाअवतार बाबा भक्त नहीं है वो हमने हमको खुद बताया कि ये जो गुफा के पास का जो एक पत्थर है, मैं निकल रहा था, नजर गई तो बैठे थे, नज़दीक बढ़ा तो अचानक मैंने अदृश्य हो गए। ऐसे में एक नहीं 20 लोगों को जानता हूँ और उनकी बात मुझे प्रामाणिक लगती है। कैसे? चूँकि वो महाअवतार बाबा की भक्त ही नहीं हो, इसलिए। और चूँकि वो यूट्यूबर नहीं है, वो
ठीक है, मीडिया से सोशल मीडिया को नहीं जानता। जैसे वहाँ एक उसी गांव में एक चंदन करके लड़का है, लड़का के अब तो 50 साल से ऊपर ही उम्र का होगा। अब उसी ने बताया कि मैं तो छोटा था, कक्षा 7-8 में पढ़ता था, गांव में स्कूल था। दोपहर में देखा कि 2 बजे के आसपास खड़े हैं, वही रूप की 7 फुट की से ज़्यादा हाइट है, लंबे बाल हैं, कमर में कपड़ा है, और जो मैं नज़दीक गया तो गायब हो गए। अब उसको क्या लेना। अच्छा बोले हम तो बाद में जाने जब फोटो देखा कि ये कोई बाबा थे, कोई है। तो इन लोगों से विश्वास हमको ज़्यादा होता है कि जो लोग नहीं जानते और भक्त भी नहीं हैं, जो ऐसे लोगों के द्वारा खूब होता है। हमको बहुत लोग मिलते हैं, एक नहीं। अब जैसे अच्छा एक केंद्र में मंत्री थी, हम बड़ी बहन जैसी हमारी उमा भारती जी। तो वो जब मंत्री थी तब उनको आना जाना था, वहाँ गई गुफा के पास। उसके पास एक छोटा सा, जहाँ गुफा, एक वहाँ ध्यान का मंदिर बना है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो उन्होंने एक जिद किया कि हम आज यहीं रुकेंगे, और छोटा सा कमरा है वहाँ, रुक गई। प्रशासन ने अनुमति दी, रुक गई। उनकी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, चूँकि जेट प्लस की सिक्योरिटी है, तो सुबह जल्दी निकलना था, तो सिक्योरिटी गार्ड लोग माने हॉल में सो गए थे। 1-2 गार्ड सुबह जो है रोने लगे। बोले क्यों रो रहे हो? बोले रात में यहाँ कुछ ऋषि ध्यान कर रहे थे, हमारा उठते समय माने उनके पैर लग गया, तो अचानक से अदृश्य हो गए वो लोग। अब ऐसे हमको बहुत लोग मिलते हैं, इसलिए सत्य है वो है। अब जन्मा है कि अजन्मा ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि वो है, एक शक्ति है, ऊर्जा है, समय समय पर जो प्रकट भी होते हैं दिशा। और मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है कि जो भी सात्विक शक्तियाँ हैं, माने इस ब्रह्मांड के लिए हितैषी शक्तियाँ हैं, तो यहाँ ब्रह्मांड में संघर्ष ना हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सामंजस्य हो। जिस लिए व्यक्ति का जन्म लिया है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जन्म लेने का, शरीर धारण करने का हेतु क्या है, शरीर यात्रा पूर्ण करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, इस सत्य का ज्ञान कराने के लिए योग प्रामाणिक पद्धति क्रिया योग उन्होंने दी है। क्रिया योग के भी अलग अलग रूप हैं, क्योंकि भाई होता ही है अलग। परमहंस योगानंद जी ने अंग्रेजी में पैकिंग करके, प्रॉपर उसको पैकेजिंग करके 180 माने लेसन बना दिए। लाहिड़ी महाशय की भी परंपरा के अनेक शिष्य हैं, अनेक दीक्षाएं हैं, अनेक शाखा। ठीक है, जो कर रहे हैं सब ठीक करें, लेकिन अंत में लक्ष्य सबका एक ही है। और मैं बस मेरी अपनी मान्यता है कि वो हैं, हर समय हैं, और हर शुभ कार्य के लिए संकेत कर रहे हैं। और इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता सब प्रकार की है। कुंभ में लाहिड़ी महाशय को भी दर्शन दिया है। अच्छा। उन्होंने 1936 में भी कुंभ था, तो 1936 के कुंभ के समय परमहंस योगानंद जी अमेरिका से भारत आए हैं, कुंभ में रहे हैं, उनको दर्शन नहीं हुआ है। फिर वो पास में वृंदावन आए हैं, तो कात्यायनी पीठ के जो केशवानंद जी, जिनकी मैंने पहले चर्चा की, लाहिड़ी महाशय के शिष्य, उन्होंने योगानंद जी को बताया कि महाअवतार बाबा जी ने आपके लिए मुझे संदेश भेजा है कि मैं इस बार कुंभ में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। ये मिलता है वर्णन। तो कुंभ हमारा ऐसा है कि दृश्य जगत का अदृश्य जगत की सत्ता। फिर अभी मई महीने में एक हमारे ग्राम प्रधान वहाँ का है, नंदन, अच्छी आत्मा है, तो उसको महाअवतार बाबा जी का मिला संदेश कि एक यहाँ पर लड़की आएगी, साधिका आएगी उत्तराखंड में ना, आपको, हाँ, आपको मदद करना है। कुछ दिन बाद कृष्णा भारती नाम की लड़की उनको मिली, और उन लोगों ने सपोर्ट किया। देखा कि जिसको जलपान भोजन नहीं चाहिए, तो यूरिन लेट्रिन बाथरूम भी नहीं चाहिए, तो फिर वो सोने की ज़रूरत भी नहीं है, कई घंटे ध्यान मुद्रा में रहना। और
भैया जी, एक हाँ। बहुत पहले का हमें उमा भारती जी का ही इंटरव्यू मिलता है जिसमें उनसे पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी के इतना वो अगेंस्ट में क्यों हैं, और उसके बाद फिर साथ आ गई। तब उन्होंने बताया कि महाअवतार बाबा जी ने उनको प्रेरणा दी थी, उनको खुद बताया था कि मैंने ही चुना है और किसी पर्पस से चुना है और अब आपको साथ देना है। ये देखा है आपने ये इंटरव्यू, इसके बारे में कभी जानने की मैंने कोशिश सुना है, क्योंकि मेरा तो व्यक्तिगत बड़ा घर का जी। संबंध हमारा उन बहुत बहुत इस विषय में बहुत संवाद हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो उनको भी अच्छे प्रकार के संकेत मिलते हैं, इंट्यूशन मिलते हैं। और मैंने घटना बताई दी आपको ये वाली, कैसे कैसे महाअवतार बाबा जी की घटना हुई। तो इंट्यूशन ऐसे हैं। होता क्या, देखिए कि जिसके पीछे लगता है कि मान इस व्यक्तित्व में इस योग्य क्षमता है, तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जी, पॉजिटिव शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ उसके पीछे खड़ी होती हैं। देखने की दृष्टि चाहिए, समझ चाहिए। और किसी को भी होता है, ऐसी बहुत चीज़ें मिलती हैं कि उसके पीछे बड़ी शक्तियाँ, बड़े पावर्स, कई बार लगता है जो क्षमता मुझ में नहीं उससे 100 गुना ज़्यादा काम करा लेती हैं वो। हम थोड़े करना ना वो, अब हमको शरीर दिखाई देता है, हमको पेड़ पौधा दिखाई देता है, हमको घर द्वार बिल्डिंग दिखाई देता है, और हमको कैमरा दिखना ही नहीं। इसके पीछे अब जैसे एक मिलता है संत का वर्णन, थोड़ा बड़े सिद्धात्मा थे, प्रवचन करते थे। चलो सामने 1000-2000 लोग बैठे, तो आसमान की ओर ऐसे प्रणाम करते। लोगों को पूछा, सामने बैठे प्रणाम ऊपर करते हो? बोले जितने लोग नीचे सुन रहे हैं उससे ऊपर सुनते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे आपके पीछे, सबके पीछे जो जिस प्रकार का है, अगर व्यक्ति नकारात्मक है तो नकारात्मक लोग भी खड़े होते हैं साथ आपके। और कई बार आपने फील करी, कई पॉजिटिव अच्छा संकल्प लेने के बाद दुष्ट सत्ता होती है जो, वो कई बार संकल्प पूरा ना हो आपका, उसको बिगाड़ने का पूरा काम करती है, पूरा। तो लेकिन बिना रुके, बिना थके, बिना धैर्य खोए, बिना झुके, सतत चरैवेत करते, तो फिर आपके आस पॉजिटिव माने और प्रकट हो जाता है। पॉजिटिव शक्तियाँ निश्चित, जैसे समाज में काम करिए, अच्छा काम करिए, 100 लोग साथ खड़े हो जाते हैं। गलत काम करिए तो भी उसके समर्थन में खड़े होते हैं गलत लोग। तो ऐसे ही इसमें है, मेरा मत है कि ऐसी शक्तियाँ खड़ी होती हैं और तभी कोई रचना बनती है, नव रचना। आपकी जो हिमालय की जर्नी रही है, चंडी घाट पे जब आपने उन कोढ़ियों को, उन पीड़ितों को देखा, उसके बाद से आप समाज सेवा में आपकी एक अलग राह निकल पड़ी। तो इस राह में भी कभी आपको ऐसी नेगेटिव पावर्स मिली होंगी, या क्या पता दिव्य शक्तियों का भी साथ मिला होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल मुहिम होती है जब आप दूसरे के लिए काम करते हैं। हिमालय कुल मिला गए तो थे महाअवतार बाबा जी के लिए, लेकिन शीतकाल में बर्फ पड़ जाती गंगोत्री के आसपास एरिया में, वहाँ कोई रह नहीं सकता, तो नीचे हरिद्वार आ गए, एक आश्रम में रहने लगे गोपन भाव से। फिर उस समय चंडी घाट एक स्थान है, वहाँ आ गए, वहाँ सैकड़ों की संख्या में, और बहुत वर्ष पूर्व से, अब 30 साल तो मुझे ही हो गया, बहुत वर्ष पूर्व से पॉलीथीन की झुग्गियों में लोग रहते थे, कुष्ठ रोगी, समाज से, परिवार से, जाति से, कुल से, क्षेत्र से बहिष्कृत होकर के, अपनी पहचान छिपाने के लिए कि मैं कुष्ठ रोगी हूँ, लोग जान न जाए, पहचान न जाए। तो अब जैसे कुष्ठ रोग को छिपाता है व्यक्ति, अगर मेरे घर के लोग जान जाएंगे, परिवार के लोग जान जाएंगे, मेरी पत्नी जान जाएगी तो पति को छोड़ देगी, पति जान जाएगा पत्नी को छोड़ देगा, बच्चे जान जाएंगे दो पिता माता को भगा देंगे। ऐसी परंपराएं थी भारत में। सैकड़ों की संख्या में झुग्गी झोपड़ी में कुष्ठ रोगी रहते, कुछ कुष्ठ आश्रम के रूप में। उनको अचानक कोई, मैं योजना से नहीं गया था ना, ऐसे चला गया एक दिन टहलने, देखा कि वहाँ तो कुष्ठ रोगी, इनकी ऐसी दशा, दुर्गंध है, शरीर में गलन है, सड़न है, कई के दोनों हाथ नहीं है, पैर भी दोनों नहीं है, मांसपिंड है बेचारा, कैसे पट्टी करता है, कैसे खाना खाता होगा, कैसे जीवन यापन करता है। फिर लगता है कि फिर मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत क्या है, क्यों पड़े हुए एक आश्रम में। तो सोचा सेवा ही साधना है, साधना को
सेवा मान के करना, संबोधि की दृष्टि में जाना। तो बस यही मान कर के जैसे वो रहते थे झोपड़ी में पॉलीथीन में, हम भी सब छोड़ के उन्हीं के साथ रहने लगे। कैसे पट्टी करना है, कैसे कीड़ा निकालना है, कैसे घाव साफ करना है, दुर्गंध युक्त वातावरण है, स्वच्छता नहीं है, मलिनता है, मच्छर मक्खी है, फिर भी उनके हाथ का भोजन मैं कर सकता हूँ क्या, उनके हाथ की चाय पी सकता हूँ क्या, करना शुरू किया। लगा कि परिपक्व हो गया। फिर वहीं रहते रहते उनके बच्चों पर दृष्टि गई मेरी। इन बेचारे बच्चों का क्या होता है, तो बच्चे तो पढ़ लिख नहीं सकते भाई, आप सामान्य परिवारों के बच्चे साथ खेल भी नहीं सकते हो, स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा। तो कुछ ईसाई मिशनरीज ने उन पर काम खड़ा किया देश भर में जा कर के, और उनके लिए हॉस्टल बनाया, स्कूल बनाया, और कन्वर्जन के काम पे लगे वो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इनके बच्चों पर काम करना है। तो फिर उनके बच्चों को छप्पर डाल दिया फूस का, तो फिर उनके बच्चों का छात्रावास बना दिया, स्कूल। आज 5 बातें याद रखा हम लोगों ने, बिना किसी सरकारी सहायता के, कि सरकार से पैसे नहीं लेने जाएंगे हम जी। तो फिर कहाँ से लाएंगे? तो संवेदनशील समाज के सकारात्मक सहयोग से। और हम जब काम शुरू किए तब उससे मेरी उम्र 30-32 साल थी। आज मेरे साथ के लड़के 15 साल 20 साल के नौजवान, कई लड़के थे, संजय चतुर्वेदी जी जैसे लोग। तो नौजवानों की हृदय की करुणा से, संवेदनशील समाज के सक्रिय सकारात्मक सहयोग से, आपने फेसबुक में मेरी माँ के बारे में पढ़ लिया और संवेदना व्यक्त कर दी, नहीं, उससे काम नहीं चलता। आप सहयोग के खड़े कौन हुआ? अस्पताल आए क्या? औषधि की व्यवस्था की क्या? साथ दी नहीं? तो ये जो नहीं, तो सक्रिय संवेदनशील समाज, जो सक्रिय समाज, और मैं मानता हूँ संतों का आशीर्वाद, 2 शब्द इसमें, दृश्य जगत और अदृश्य जगत। अदृश्य महोत्तर बाबा जी उनमें से एक हैं, और परम पिता परमेश्वर की कृपा से हम लोगों ने 29 वर्ष की जीवन यात्रा, हमारी सेवा की यात्रा चल रही है। 7 बातें और ध्यान रखी हैं कि पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, परिवार, पैसा, पहचान, पहुंच, प्रॉपर्टी, इन 7 बातों के लिए निजी जीवन में हमको कुछ नहीं करना। जो करना है दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो संस्थान, उसके लिए करना है। निजी जीवन के लिए कोई पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पहचान, पहुंच, प्रॉपर्टी नहीं रखना। इस आधार पर 29 वर्ष की सेवा यात्रा, सेवा साधना, संबोधि की दृष्टि, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव और समग्र जीव सृष्टि का संकल्प लेकर के एक अच्छी यात्रा चल रही है। और हम लोग अभी कुंभ से लौटे, सीधे कुंभ से आने के बाद पहले किसी कार्यक्रम में डायरेक्ट बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। कुंभ में हम 45 दिन का हम लोगों का सेवा का शिविर था। मेरी मान्यता है कि कुंभ केवल सेवा के लिए है और साधना के लिए, दूसरा कोई काम मत करिए वहाँ। हम लोगों ने संकल्प लिया, टैगलाइन दी, आओ कुंभ चलें, सेवा साधना करें। तो उसमें अपना पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज जो बालक बालिकाओं का है, तो वहाँ के डॉक्टर्स ग्रुप ने योग्य चिकित्सालय चलाया और लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा की सुविधा वहाँ पर दी। वहाँ पर 25,000 से लेकर 30,000 लोगों को रोज़ चाय और जलपान की व्यवस्था की गई। लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन कराया गया। फिर साथ में चूँकि हम लोग सनातन धर्म की करते हैं बात, तो आओ कुंभ सेवा की साधना, यानी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करके लगातार उनका अभिषेक, श्री राम कथा, भागवत कथाएं, साथ में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, महामृत्युंजय का जप, ध्यान के सत्र के साथ में कुंभ को वैचारिक स्वरूप भी प्रदान करना चाहिए। तो इसलिए विविध विषयों पर व्याख्यान, जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी जो
वन जी। नेशन वन माने इलेक्शन माने कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका प्रबोधन, शंकराचार्य जी का प्रबोधन, संघ के सह सरकार व डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का प्रबोधन, विनय सहस्त्र बुद्धे जी का प्रबोधन, ऐसे विविध जो राष्ट्र को छूने वाले विषय, स्वामी विवेकानंद पे गौरांग प्रभु का डॉक्टर NP सिंह जी का प्रबोधन, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी का प्रबोधन, ऐसे अलग अलग विषयों पर, यानी हम लोग वैचारिक कुंभ की बात की। अभी अभी आपने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, कल उन्होंने बागेश्वर धाम में दिया भाषण। जी जी, तो गए हुए हैं। कुंभ की चर्चा, कुंभ क्या, नेत्र कुंभ की चर्चा की उन्होंने की। एक वहाँ पर शिविर ऐसा भी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रेरित है, जहाँ पर निशुल्क चश्मा, नेत्र को चेक करना, चश्मा देना, और फिर जहाँ कहीं भी संबंधित स्थान है वहाँ पर उनके ऑपरेशन की व्यवस्था करना। और कल तक की संख्या 2 लाख से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए। ऐसा माने कुंभ केवल ये मेरा मत सनातन धर्म का जितने प्रकार का स्वरूप है जी। जो जितने प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, रहन सहन, सांस्कृतिक पद्धतियाँ एक जगह दर्शन करना है तो कुंभ जरूर जाना चाहिए। और हमारे सेवा मिशन का भी टैगलाइन थी, आओ कुंभ चलें, सेवा साधना करें। तो कुंभ के बाद चल करके आपके बीच सीधे बैठे हम लोग। देखिए ना भैया जी, तभी आज इस इंटरव्यू की वजह से जो एनर्जीज़ हैं वो कितनी पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम कुंभ से आप डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं, इतनी सारी पॉजिटिव दिव्य आत्माओं की एनर्जीज लेकर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल ठीक। वो वास्तव में जो बार बार मेरा कहना कि दृश्य सत्ता तो है ही, अदृश्य सत्ता इतनी ज़्यादा है, वो फील कराती है आपको वहीं पर। अब जैसे आप उसी कुंभ क्षेत्र में 1 महीना बाद जाएंगे, शून्यता लगेगी। आज क्यों चैतन्यता है, रौनकता है। और आप बता रहा हूँ कि इस बार तो क्या था कि सैकड़ों लोग जो आए भक्तगण कुंभ में अश्रुपात करके गए, भावना में, अलौकिक, अद्भुत, अप्रतिम। कुंभ क्षेत्र छोड़ने का नहीं था मन, मिट्टी को मस्तक में लगा करके भाव विभोर होकर गए। जो मैंने आंखों देखा है, मेरे सामने ऐसा कर गए, तो अलौकिक था। हर किसी का अपना लाइफ पर्पस होता है। तो महाअवतार बाबा जी से जब आप स्टूडेंट लाइफ में मिले और उसके बाद जो आपने ये मिशन शुरू किया, तो ये कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, वो चाहते थे कि आप यही करें। हाँ, और ये मुझे सब प्रकार से अंदर से एहसास होता है, बिना उनकी प्रेरणा के, बिना उनकी शक्ति के, बिना उनकी ऊर्जा के, बिना उनके मार्गदर्शन के, वास्तव में हम कोई अपने को विनम्र नहीं बना रहे, ना, हम में क्षमता जैसी कुछ थी ही नहीं, ना, बिल्कुल क्षमता। एक सामान्य घर में पैदा होगा, सामान्य विद्यार्थी, कोई ऐसा, लेकिन जो उन्होंने दिया, हमको लगता है बाप रे कितना बड़ा काम करा लिया। एक सामान्य, बहुत सामान्य से भी, मैं तो अपने को सामान्य से भी नीचे के मानता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा काम करा लिया कि मेरी क्षमता से हम कल्पना करना मुश्किल था कि, लेकिन आज इतने लोगों की सेवा करा ली उन्होंने और इतना बड़ा एक मिशन खड़ा करा लिया जिससे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग जुड़ गए। हजारों लोग उसकी सेवाएं ले रहे हैं। और देखिए, एक इसके भी दर्शन में थोड़ा सा और बताऊंगा सेवा क्यों करना। एक कुष्ठ रोगी था वहाँ पर, तो डंडा लेके चलता था, 80-85 साल की उम्र, और वो चंडी घाट का पुल है हरिद्वार में जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो एक बार आया, उन्होंने कहा लगता है कि हम पुल से कूद करके क्या कर लें। तो मैंने पूछा फिर आपने क्यों नहीं की? तो बोले देखो, अब असली फिलॉसफी बता रहा है वो कह रहा है देखो, अब हमको लगा कि यदि मेरी उम्र अभी 7 साल से मान लीजिए मैंने बीच में कर ली, तो अगला जन्म लेकर 7 साल में 7 साल फिर कोढ़ी बनना पड़ेगा। क्यों ना इस शरीर में ही पूरा दुख दर्द कष्ट भोग के जाऊं, क्योंकि अगला जीवन मेरा स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। वास्तव में बस यहीं से मुझे काम करने की प्रेरणा मिल गई। और अधिक क्या,
ये जो जीवन इनका है ये कैसे सुखपूर्वक काट सके। जैसे अपराधी कोई अपराध करता है और उसकी फांसी को सजा हो गई, आपने निर्भया कांड को देखा ही यहाँ पर दिल्ली में, और एक मान लीजिए तिथि तय है कि इसको फांसी होगी 1 अप्रैल को, और आज तो जो फरवरी की 24 है। पूरा प्रशासन, सरकार, जेल प्रबंधन, कोर्ट उसको 1 अप्रैल तक जिंदा रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेक्शन में रहते हैं वो हाँ, कंप्लीट प्रोटेक्शन, उसको स्वास्थ्य का, भोजन का, एक से क्यों उसको एक तक जिंदा रखना है। तो मेरा यही मत है, हम उनके जीवन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका शेष जीवन बचा है 15 साल हो, 20 साल हो, 5 साल हो, उनका जीवन कैसे सुखपूर्वक कट सके, शांति से कट सके। एक उसको रात में जब सोए तो कष्ट ना हो, दवा खा के सो सके, कंबल ओढ़ के सो सके, योग्य भोजन करके सो सके, उसके जीवन में हमने कुछ कर सकते, लेकिन कम से कम उसके जीवन में सहयात्री की भूमिका। तो हमने कुल यही थे कि हम ऐसे सेवा कार्य के द्वारा उसके जीवन परिवर्तन की बात नहीं सोचता मैं सोचता हूँ कि मैं सहयोगी कितने दिन का हो सकता हूँ, ताकि वो सुखपूर्वक जीवन यात्रा अपनी रात्रि सुखपूर्वक काट ले, सुखपूर्वक दिन काट ले, जो भी समय बचा है 20 साल 15 साल वो काट सके। इस सपोर्टिंग इकाई के रूप में हम लोग अपने को लेते हैं। क्या होता है ना भैया जी, आपकी या किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो एक कॉज के लिए काम कर रहा है, कहीं से जुड़ा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, उनकी जब मैं लाइफ जर्नी देखती हूँ ना, और जब फिर वहाँ पे कोई ऐसी दिव्य शक्ति जुट जाती हैं, चाहे वो लाहिड़ी महाशय हों, चाहे वो महाअवतार बाबा जी हों, चाहे वो खुद नीम करौली बाबा जी ही क्यों ना हों, तो हम जनरली जब इन दिव्य शक्तियों की बात करते हैं ना, तो मन में बड़े ऐसे चमत्कारों वाली भावना आती है कि मैं इनसे जुड़ गया हूँ तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मेरी लाइफ में कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन हम जनरली, मुझे लगता है 95% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने जीवन में चमत्कार घटित होने के लिए दिव्य शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे विरले होते हैं जिनको लगता है कि हाँ चमत्कार हो, लेकिन इस सारी दुनिया को जोड़ के हो, सबका भला हो। अदरवाइज फिर दिव्य शक्तियों से जुड़ने का पर्पस क्या है? बिल्कुल सही। जैसे मैंने कि पढ़ा भी है कि जैसे आप नीलकंठ का पहाड़ है हरिद्वार में, तो हम लोग जिसको मणिकूट कहते हैं पर्वत, तो एक संत रहते थे, बड़े कीड़े वगैरह पड़े लोगों का कि, और जो उनसे आशीर्वाद लेता था वो ठीक हो जाता था। स्वामी जी अपने को क्यों नहीं ठीक करते? बोले नहीं, अपने लिए हम नहीं जी रहे ना, हम अपनों के लिए जी रहे हैं। और ऐसे देखो भारत की जो शुद्ध सनातन परंपरा है अपने लिए नहीं जीती, समग्र के लिए जीती है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है, वसुधैव मने कुटुंबकम की बात करती है, और बात नहीं करती, जीवन में जीते हैं। इसलिए आपने देखा होगा किसी ऋषि ने कोई मंत्र पेटेंट कराया क्या आज तक? कोई पेटेंट, सब सुख, सबको सुख मिले, सबको सामा शांति मिले। इसलिए यही मूल है हमारे सनातन धर्म का। और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। महर्षि अरविंद का भी मानना है कि प्रेम केवल एक ही है, दिव्य, वैश्व, शाश्वत, सबके लिए सभी परिस्थितियों में समान। एक दो को तो कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन समग्रता, एक दो को करी अच्छी बात है, लेकिन समग्रता के साथ कि अब जैसे थोड़ा सा मेरी बात नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बोलना चाहूँगा मैं अब तो। जैसे अब देश में कोरोना का कालखंड आया जी, लाखों नहीं करोड़ों लोग अपना घर द्वार छोड़ के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नोएडा, गाजियाबाद, सूरत से चल दिए, है ना जी। अब कुछ लोगों ने उनका दुख देखा, तो कोई मेरे रोड पर पानी लेके खड़ा हो गया, कोई औषधि लेके, कोई भोजन ले, कोई फल ले, कोई चप्पल जूता ले करके, कोई वो वस्तु ले करके, ये किसी प्रकार के सुख पूर्वक कई हजार किलो, 2,000 किलोमीटर की लोग कर डाले यात्रा। क्योंकि गरीब है ना, मजदूर है, परेशान है, तो लोग ऐसे करोड़ों लोग निकले, लाखों लोग सहयोग के लिए जान जोखिम में डालकर खड़े हुए। यह प्रेरणा के पुंज ऐसे हजारों लोग आज भी हमारे आसपास हैं। अब जैसे कोई
एक सज्जन अभी मिले, अच्छा लगा उनका, मैं भैया बिना माने एक वृक्ष लगाए जलपान नहीं करता। ऐसे सैकड़ों लोग रोज प्रेरणा के पुंज हमारे आसपास हैं, उनसे क्यों नहीं सीख रहे? महाअवतार बाबा जी पर ही मैं अपना आखिरी सवाल करूंगी और उससे हम इस चर्चा को अंत करेंगे। कई लोगों का दावा है, कई लोग ऐसा मतलब होता है ना कि आप भक्ति रस में जब होते हो अपने इष्ट के प्रति, तो आप फिर बहुत अलग अलग तरीके की कई बार कल्पनाएं भी करते हो, कई बार थ्योरीज भी आती हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा दावा है कि वो शिव शंकर के अवतार हैं, उस स्वयंभू शिव के अवतार हैं, या उनकी एनर्जी है, या उनसे प्रेरणा मिली है। आपको लगता है ऐसा, या आपने कहीं पढ़ा है ऐसा कुछ? है क्या कि ये हम लोगों ने सामान्य बुद्धि के आधार पर यहाँ पर विभाजन किया है, शिव अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं। जब हम असली आध्यात्म जगत में प्रवेश करते हैं, अलग अलग तो नहीं हो सकते, एक चीज़। दूसरा, महाअवतार बाबा जी के संदर्भ में लाहिड़ी महाशय ने जो मैंने 26 डायरी की बात, उन्होंने कहा कि कृष्ण ही बाबा हैं और काली ही कृष्ण है, ऐसा भी कहा उन्होंने। अच्छा, फिर कई लोगों ने नाम, जो दक्षिण लोग बाबा नागराज कहते हैं उनको, कोई उनको त्र्यंबक बाबा कहता है, कोई उनको महाअवतार बाबा कहता है, कोई उनको शिव बाबा कहता है। तो जिस रूप में जिसने माना, और ये मेरा मत है, हमने बुद्धि के लेवल पर विभाजित किया होगा, ऊपर अनंत सत्ता तो एक है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे शब्द मिलता है जी। आत्माओं, एक संत देवराहा बाबा हुए हैं, जी, नाम सुना होगा, 900 वर्ष उम्र थी शायद उनकी। तो उन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं शरीर में आत्मा है, ऐसा नहीं। बोले मैं कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में आत्मा व्याप्त है, उसमें शरीर विद्यमान है, ऐसा कहा उन्होंने। तो इसलिए पूरा समझिए, तो ये अलग अलग विभाजन तो हमने, ठीक है, जैसी बिल्डिंग है तो किसी के ऑफिस अलग अलग होंगे, ठीक है, हमने देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने बना दिए, फिर उसमें अंदर कई प्रकार केबिन बना ली, अलग डिपार्टमेंटल, ये तो कर सकते, करते हैं। लेकिन मेरा मत है वो आप सर्वदृष्टि से देखिए तो आपको सब बातें महाराज जैसी मिलती है। तो भगवान कृष्ण भी उपस्थित हैं, शिव भी है ना, सारी बातें। हम लोग नीचे नीचे उस संप्रदाय बुरा नहीं होता, सांप्रदायिकता बुरी होती है, केवल यही सत्य है बस, इसके अलावा सब गलत है, नहीं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। और कुल मिला के एक दूसरे के मत पंथ को, एक दूसरे के विचार को सम्मान करते हुए अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति, उनका जो भी रूप है, स्वरूप है, मूर्ति के प्रति आपने जिस भाव में माना है वो आपके सामने उसी रूप में प्रकट होंगे, मेरी मान्यता है। तो लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में उनको अगर कृष्ण का अवतार बताया है या कृष्ण खुद बताया है, क्या उनको दर्शन कृष्ण के रूप में हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया? अब उनको तो माने लाहिड़ी महाशय ही जाने, लेकिन उन्होंने कई बड़ा गंभीरता के साथ उनके बारे में लिखा है, उनसे संवाद के बारे में अन्य भी कई किताबों में मिलता है। तो बस वो माने जो कि माने उनके विषय में मेरा इतना जो प्रवेश नहीं है, और यदि प्रवेश करूँगा तो बौद्धिक ज्ञान हो, किताबी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जो उन्होंने कहा है मैं उनके प्रति आदर सम्मान व्यक्त। और जिन लोगों ने, जो किसी ने कृष्ण कहा होगा, शिव कहा होगा, ठीक है, किसी ने जन्मस्थान को माना है, कोई नहीं मानता, अच्छी बात है, मैं वो उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन मैं सभी मान्यताओं को सम्मान करता हुआ बस मैं मानता हूँ कि महाअवतार बाबा जी हैं सब दृष्टि से हैं, और केवल सकारात्मक माने ऊर्जा के केंद्र हैं। ब्रह्मांड में कैसे सकारात्मक काम हो, शुभ काम हो, सत्य हो, सुच हो, उसकी दिशा में प्रेरणा के पुंज हैं। लोगों के दावे भी खूब है कि मैंने दर्शन किए होंगे, मुझे उनके दर्शन को, उनके दावों का सम्मान है, लेकिन मैंने आज तक नहीं किए, ये भी सत्य है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कलयुग में वो एक संरक्षण आत्मा के रूप में विद्यमान है? क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए जब उन्होंने सबको प्रेरणा के तौर पर एक राह दिखाई। आपको भले दर्शन नहीं हुए, लेकिन प्रेरणा कहीं से तो आपके सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड में आई होगी ना कि मुझे कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी है या इस मिशन पर आगे बढ़ना है। आज हो सकता है मुझे भाई माने उन्हीं ने प्रेरणा दी हो कि मुझे
आपके साथ पॉडकास्ट में आज उनके विषय में बात करना है। मेरा कोई तय तो नहीं था। कल अतुल दयाल जी आए, उन्होंने चर्चा की, आपके पास समय है? बोले ठीक है, दोपहर बाद मुझे कहीं जाना होगा, चला जाऊँगा, चलता हूँ। इस विषय में चर्चा करेंगे, ये भी नहीं तो मुझे पता कुछ, है ना। तो इसलिए हो सकता है रात तक उन्हीं की मुझे भी प्रेरणा नहीं में, पता था कि हम महाअवतार बाबा जी पर चर्चा करेंगे। तो मैं तो उन्हीं की प्रेरणा मानता हूँ। मैं अपनी प्रेरणा से तो कम से कम नहीं आया ना, मैं आपके पास पहुँच सकता था भी ऐसे, लेकिन उन्हीं की मिली होगी प्रेरणा। और जिस काम से मैं आया था, आज किसी से मिलना था, वो काम कल शाम को ही हो गया मेरा। आज का समय खाली मिल गया मुझे। तो हो सकता है, मैं तो मानता हूँ कि बिना उनकी प्रेरणा से मैं उनके बारे में कैसे बोल सकता हूँ। वास्तव में महाअवतार बाबा जी का संकल्प खुद का है ना, अपनी बहन के सामने, लाहिड़ी महाशय के सामने, कि मैं कल युग, जब तक ये सृष्टि दिख रही है तब तक मैं अदृश्य रूप में, तब तक अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा। मैं दृश्य अदृश्य समय समय पर लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता रहूंगा। ये उन्होंने घोषणा की है, खुद संकल्प लिया है। तो हम उसी संकल्प को मानते हुए, वो हमारे आसपास विद्यमान है। हर सकारात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और और कोई भारत की धरती में नहीं, संपूर्ण जो ब्रह्मांडी और जो वैश्विक माने जो परिदृश्य में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है, मिल रहा है, और ये अनंत काल तक मिलता रहेगा, ऐसी हम सबकी मान्यता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी जुड़ने के लिए। और मतलब बहुत सार्थक चर्चा थी, क्योंकि जनरली मैंने जब भी महाअवतार बाबा जी के बारे में चर्चाएं सुनी हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं, कई लोगों ने किताबों में भी उनका वर्णन किया है, तो बड़े चमत्कारों और ऐसा लगता है ना कि बड़ी सुपरफिशियल सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया को मेंशन किया है। पर आपसे बात करके पता चला कि सच में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए महाअवतार बाबा जी जैसी दिव्य आत्माएं यहाँ पर हैं, हमें प्रेरणा देने के लिए कि ना सिर्फ योगी बन जाओ बल्कि योगी वाले काम भी करो। काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रणाम, शुभकामनाएं आपके चैनल को। जी, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सारे रिव्यूज़ और कमेंट्स का। जुड़े रहिए स्पीकिंग श्री के साथ। नमस्कार।